आगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी आपको पढ़ा दिया था, तो उसी का ही अब हम इसका लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। अब इसे देखेंगे कि क्या हुआ था जब वो जोड़ी जो था उस फोन को लाना चाहता था और चाहता था कि मैं वो बच्चा कैसे रहेगा, किस तरह का होगा, तो मैं इसी तरह से उसको लाना चाहता हूँ। तो अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था वो कि मैं इसको लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो अपने पापा से बार बार कंटिन्यू से उनसे जो है रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो उसके पापा भी उसको परमिशन दे देते हैं कि भाई जाओ, चले जाओ। पर वो फिर भी ये कहते हैं, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम अभी क्या करोगे, मतलब तुम अभी छोटे हो। तो वो कहता कि पापा मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी वो मानता नहीं है, तो उसके पापा उसको परमिशन दे देते हैं और साथ में उसको एक जो साथ में जाते हैं उनका आपको नाम बताता हूँ, मिलविल होते हैं। तो वो साथ में उनके जाते हैं सर्च करने के लिए उसको। चलिए अब देखें हम आगे, हम आगे की ओर पढ़ाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वी टुक इट्स मदर एंड इट was not to blame. Surely it seemed ungrateful to leave it to starve. Son, I cannot say no to you. I never thought I did live to see another day. Can I ride back with the mill and see if I can find it? Tell your यहाँ माँ का भी सब मदर से है, तो आई सेड यू कैन गो। ही स्लाइड बैक to the table and sat down. His mother was pouring coffee of everyone. तो देखिए अब हम पहले देखते, उसने कहा कि we took its mother. उसने कहा कि हम इसकी माता को लाएं। जैसे वो कहना चाह रहा है वी टुक का मीन्स होता लेना, इट्स मदर, कि हमने जैसे इसकी माता को लिया है। एंड इट इज़ नॉट टू ब्लेम, तो ये क्या है कि एक ब्लेम होगा, ब्लेम नहीं होगा, वो बात कर रहा है। एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम, ब्लेम का मतलब तो दोष होना, हम दोषी होना, वो दोषी की बात कर रहा है कि हम दोषी नहीं होंगे। जब हमने इसकी माता को लिया है तो सारा का सारा दोष हम पर आ जाता, पर हम दोषी नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि जब उस बच्चे को हम लेकर आ जाएंगे तो फिर हम दोषी नहीं कहलाएंगे। तो वो ये कहना चाहता है, तो श्योरली निश्चित है, इट सीम्स ये दिखाई देता है, अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व, तो ये निश्चित है कि ये दिखाई भी देता है, और अनग्रेटफुल टू लीव मतलब हम उसे ऐसा भी नहीं छोड़ सकते अनिच्छाओं से, मतलब जो हमारी इच्छा थी उसको छोड़ने की नहीं थी, पर लेकिन हम उसे चाहते थे कि इट टू स्टार्व, वो भूखा ना रहे, मतलब वो चाहते थे कि वो भूखा होगा। तो इस तरह से आगे उसने कहा सन बेटा, तो उसने कहा आई कैन नॉट से, कि मैं नहीं कह सकता, नो नहीं, टू यू तुमसे मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। उसने कहा आई नेवर, मैं कभी भी नहीं थॉट सोच सकता कि आई हैड लिव्ड, लिव का मतलब आई डिड लिव टू सी अनदर डे, कि वो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो अगले दिन वो जिंदा होगा भी या नहीं होगा। मैं इस बारे में भी नहीं कह सकता कि पता नहीं उस जो फ़ोन का क्या हुआ होगा, कैसा होगा। जो बच्चा था उस बच्चे के विषय में वो बात कर रहा है और उससे बात कर रहा है, अपने बेटे से कह रहा है। तो फिर वो क्या कहता है कि कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा क्या मैं राइट, ये राइट बैक का मतलब था वापस लाना, क्या मैं वापस ला सकता हूँ विद मिलविल के साथ जा कर के, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ। उस कौन की वो बात कर रहा है, तो जो जोड़ी है, जोड़ी वो अपने पिता से कह रहा है कि क्या मैं मिलविल के साथ जा कर के उसको वापस ला सकता हूँ, एंड सी उसको तलाश भी कर सकता हूँ, उसने कहा देख भी सकता हूँ, इफ़ आई कैन फाइंड इट, और मैं उसको ढूंढ भी सकता हूँ।
मैं मिलविल के साथ चला जाता हूँ और मैं उसको जाकर वहाँ ढूंढ लूँगा। तो उसने कहा टेल योर माँ, भाई अपनी माता से बोलो। आई सेड यू कैन गो, मैं तो कहता हूँ कि तुम जा सकते हो, पर एक बार जो है अपनी माँ को बता दो। तो उसने कहता ही स्लाइड बैक, तो वो वापस जा करके टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो टेबल के पास जा करके वो बैठ जाता है। तो हिज मदर, जो उसकी माता होती है, वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माता प्रत्येक के लिए कॉफ़ी बना रही होती है, बना रही थी। तो ही सैड, उसने कहा हाँ, ये MA माँ, माँ सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब उसने कहा, जोड़ी ने कहा कि माँ, पा कहते हैं, पा कमी से पापा से है, अब माँ कमी से माता से है। तो उसने ही सैड माँ, वो माँ से कहता है कि पापा कहते हैं कि मैं उस फ़ोन को घर वापस ला सकता हूँ, मैं उस फ़ोन को वापस ला सकता हूँ, पापा ऐसा कह रहे हैं। तो अपनी माँ से कह रहा है। तो वो कहती है सी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिल्क एयर। तो उसने कहा हेल का मतलब था पकड़ना। तो उसने पकड़ा द कॉफ़ी को, कॉफ़ी पॉट को, इन मिल्क एयर, मिल्क एयर का मतलब होता है मध्य हवा में। तो उसने मध्य हवा में उस कॉफ़ी को पकड़ा। उसने कहा व्हाट फोन, बोलने लगी कि व्हाट फोन, ये फ़ोन क्या है। फ़ोन जो था वो हिरन का बच्चे की वो बात कर रहा था। द फोन बिलोंग टू द डॉग वी किल्ड। अच्छा, वो बात कहना चाह रहे हैं, द फोन, जो फ़ोन था बिलोंग करता था टू द डॉग। डॉग यहाँ जो वर्ड आया है, ये फ़ोन जो है, फ़ोन उस मतलब जो फ़ोन था, बच्चा था, उस बच्चे की माँ। तो जो हिरनी थी मतलब डॉग, जिसको मार दिया गया था, जिसको मारने पर उसके हृदय को निकाल करके और उसके पिता का जो वो जहर जो सांप ने काट लिया था, उस जहर को निकालने के लिए उसको लगाया गया था। तो ये डॉग या वर्ड है हमारा, जो फ़ोन की माता के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसने कहा द फोन बिलोंग टू द डॉग, जो फ़ोन था वो डॉग से जो बिलोंग करता था, वो उसकी वो बात कहना था। वी किल्ड, जो हमने उसको मार दिया था, मतलब उसकी बात कह रहे हैं। तो तुम उसके बच्चे की बात कर रहे हो, जो हिरनी थी, उसको जो उसका जो हमने मार दिया था, तो तुम उसके बच्चे की बात कर रहे हो। तो वो ऐसा कह रही थी। तो वी यूज टू द डॉग्स लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। तो उसने कहा वी यूज, जो हमने प्रयोग किया था, डॉग्स लीवर, तो यानी कि डॉग का जो लीवर था, हमने उसका प्रयोग किया था, और ड्राउट, और ड्राउट का मतलब तो निकाल लिया था, द पॉइजन मतलब जहर को निकाला गया था, एंड सेव द पा, तभी जो तुम्हारे पापा हैं जो तभी बच पाए थे। तो उसने कहा सी गेस्ट, ऐसा अनुमान है, मतलब गैस, गैस का मीन्स होता है हाँफते हुए, मतलब ऐसे उसने हाँफते हुए बोला। तो वेल, अच्छा, और पिटी से, मतलब दया के लिए अच्छा है, मतलब भाई ये हमने उसको मार दिया, अब उसका बच्चा अकेला बचा हुआ है, तो चलो भी, उसने कहा, उसकी माँ ने भी उसको क्या दिया, ठीक है भाई, आप जो उसको ला सकते हो, क्योंकि अब उस पर दया करना भी ज़रूरी है। तो उसने आगे कहा, देखेंगे फिर क्या कहते हैं। पा सेज, पा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसने कहा, पापा कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसे भूखा छोड़ना। अनग्रेटफुल का मतलब होता है टू लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और टू इट स्टार, स्टार का मतलब भूखा छोड़ना। भाई उसको भूखा छोड़ना ये अच्छा नहीं होगा, इसे भूखा छोड़ना कृतघ्न नहीं होगा। कृतघ्न का मतलब होता है, मतलब ये अच्छा नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। उन्होंने ऐसा कहा, और कहा जो डो विल्सन, ये डो विल्सन जो है, सैड डो विल्सन का मतलब हमारा कहना ये चाहता है कि जो डॉक्टर विल्सन है, ये विल्सन की वो बात करें, डो विल्सन की बात करें, तो ये डॉक्टर है, ये DOC ये शॉर्ट फॉर्म है। तो उसने कहा, तो डो विल्सन ये कहते हैं
कि दैट इज़ राइट, हाँ ये वह बहुत अच्छा है। उसने कहा मैम, ये मैम के लिए वर्ड यूज़ किया है, MAM, ये मैम को मैम वर्ड है हमारा, जो मैम के लिए कहा उसने। दैट इज़ राइट मैम, ये बहुत अच्छा है मैम, बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उसने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, मतलब कुछ ना कुछ उसका कर्जा, इस तरह से कह सकते हो, उसे चुकाना ज़रूर पड़ता है। तो उसने कहा द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट, तो उसने कहा तो ये बॉयज का अधिकार है और उसके डैडी का भी राइट्स है, उसके डैडी का भी अधिकार है, तो वो बता रहे हैं। तो मिलविल सैड, तो मिलविल ने कहा, जो उसके साथ वो जाना वाला था, तो उसे सर्च करने के लिए फ़ोन को, तो ही कैन राइट बैक। उसने कहा राइट बैक का मतलब होता है, यहाँ राइट का मतलब होता है बैक का मतलब वापस, तो राइट बैक दोनों मीनिंग हमारे एक साथ हैं, उसका मीन्स होता है वापस जाना। तो ही कैन राइट बैक विद मी, कि वह मेरे साथ वापस जा सकता है। तो उसने कहा आई सेल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी सहायता करूंगा उसको ढूंढने में, कि भाई मैं उसके साथ जाऊंगा और उसकी सहायता उसको ढूंढने में करूंगा। तो ये फिर कहते हैं आगे, क्या कहते हैं देखेंगे। उसने कहा सी सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, द पॉट द हेल्पलेसली, तो वो ऐसे वो बैठ गई जैसे कि डाउन द पॉट, उस पॉट पर, और हेल्पलेसली असहायों की तरह वो बैठ गई, मतलब एक बर्तन था उसके ऊपर, वो असहायों की तरह से बैठ गई। उसने कहा वेल अच्छा, इफ़ यू शैल गिव इट योर मिल्क, उसने कहा सॉरी वेल अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, तो तुम इसको अपना मिल्क दोगे, यदि तुम इसको लेकर, इसको कहना इसकी मम्मी ये चाहती है कि यदि तुम उसको लाना चाहते हो तो तुम ही उसको अपना जो मिल्क है उसको दोगे। तो उसने कहा वी आर गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि वो तो अभी भोजन खाता भी नहीं है। उसने कहा वी हैव गोट नथिंग, वो अभी से कुछ नहीं मिलता, एल्स टू फीड इट, उसको अभी खिलाने के लिए और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं खाता। वो कहना चाहती है केवल वो अभी दूध पीता है और इसके अलावा वो अभी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वो जो फ़ोन था वो बड़ा छोटा सा था। तो उसने आगे कहा मिलविल सेड, मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय, आओ लड़के आओ। उसने कहा वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हम सवारी करते हैं। गेट राइडिंग का मीन्स होता है हमारा सवारी करना, कि आओ हम सवारी करते हैं। तो उसने माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनक्सली, तो माँ बैक्स्टर ने बड़ी उदासी के साथ में उससे का पूछा कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, पर तुम कभी लंबे मत जाना। वो मना कर रही है, कभी तुम लंबे चले जाओ, दूरी पर चले जाओ, तो तुम लोग दूर मत जाना। तो जोडी सेड, जोडी कहता है कि आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मुझे यकीन है कि मैं डिनर से पहले पहले वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं डिनर से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। तो उसने कहा मिलविल, मिलविल माउंटेड, माउंटेड का मतलब था चढ़ना, या माउंटेड मीनिंग है हमारा चढ़ने से। तो मिलविल माउंटेड का मीन्स होता चढ़ा, हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर चढ़ा, एंड पुल्ड जोडीज अप बिहाइंड हिम, और उस जोड़ी को उसने पीछे से उसको खींच लिया, मतलब उसको भी बिठा लिया। कहने का मतलब ये है आगे, तो ही सैड, उसने पीछे की ओर से बिठा लिया। तो ही सैड टू मिलविल, और उसने मिलविल से कहा कि डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द फोन स्टिल देयर, या फिर भी स्टिल का मीन्स हो यहीं इधर उधर होगा, क्या तुम सोचते हो जो फ़ोन है वो वहीं पर होगा। हाँ वो कहता है, फिर स्टिल का मीन्स देखो फिर भी होता है, तो यहाँ वहाँ होगा, मतलब कहना यह चाहता है कि वहीं होगा, क्या तुम सोचते हो। तो वो ऐसा पूछ रहा है, उससे मिलविल से कह रहा है। तो उसने कहा विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसको ढूंढने में। उसने कहा वेल, उसने कहा वी शैल फाइंड हिम, हम उसको ढूंढ लेंगे।
इफ यदि ही इज अलाइव, यदि वो जिंदा है, तो उसने कहा यदि वो जिंदा है तो हम उसको ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम उसको ना ढूंढ सकें। यदि वो जिंदा हुआ तो मिलेगा, अगर वो मर गया होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मिलविल बोल रहा था, और उससे कह रहे हैं कि हाउ यू नो इट्स ही, तो कहना चाहते हैं कि हम उसे कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो वही है, तो कोई और भी हो सकता है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो फिर कहते हैं द स्पॉट वर ऑल इन आ लाइन, उस पर स्पॉट लाइन होंगी, मतलब कि जो धब्बा होगा उस पर जो डॉट डॉट होती है इस तरह के स्पॉट्स की वो बात कर रहा है। वर ऑल इन ए लाइन, एक लाइन होती है उस पर जिससे कि पता चल जाएगा हमें। उसने कहा ऑन आ डो फोन, यानी कि जो डो का जो फोन है एक, और पासेज पा भी हमें बताया था, पा भी हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, उसने कहा द स्पॉट आर एवरी विच वे, कि जो प्रत्येक जो रास्ता होता है उस स्पॉट की वो बात कर रहा है वहाँ पर। विच वे जो रास्ता है हमारा, तो जोड़ी गेव हिमसेल्फ, तो जोड़ी ने हमें अपने आप ही स्वयं दिया था, और ओवर टू थॉट, ये जो सारे विचार दिए थे ऑफ द फोन, उस फोन के बारे में हमें पहले से ही बता दिए गए थे कि ये जो इस प्रकार के हमारे इस प्रकार से होगा। तो उन्होंने अपा ने हमें सारी चीज़ बता दी थी, हमें पहचानने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, हम उस फ़ोन को आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सारी पहचान उसकी बता दी थी। तो दे पास्ड, वे गुजरे, द अबेंडेंड का मतलब था छोड़ना, द क्लियरिंग मतलब क्लियर करते हुए वो वहाँ से गुजरते गए। तो ही सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, कट टू नॉर्थ, अब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे। कट का मतलब होता है काटना, टू द नॉर्थ, अब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे। मिलविल, उसने कहा, मिलविल से कहा कि अब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, क्योंकि मिलविल वो उसके साथ में था और उन्होंने एक तरफ तो ढूंढ लिया था, वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे। या कट का मतलब काटने से, काटने का मतलब हमारा वो है कि रास्ते को दूसरी तरफ जाना। तो उसने कहा इसने इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सा द फॉन। तो उसने कहा मिलने की, इट वाज अप, यहीं पर ही था। तो उसने कहा पा गॉट बिटन, जब पा को काट लिया था, बिटन का मतलब होता है काटने से, बाय द स्नेक, स्नेक के द्वारा जब पा को काट लिया गया था, और किल तो उसको मार दिया गया था डॉग को, एंड आई सा द फॉन, मैंने उस फॉन को देखा था, कि जब डॉग को मार रहे थे, मतलब मार दिया था, तो उसका जो बच्चा था मैंने उसको वहीं पर देखा था। तो उस प्रकार वो फ़ोन वो अब जो है उसे मिल जाता है आगे को, जब वो जाएंगे थोड़ा और आगे चल करके वो उसे मिल जाता है। तो इसी प्रकार वो कहना चाहता है कि जो पाए हैं उसके एक स्नेक के द्वारा जो उनको काट लिया गया था, तो उसमें वो लगातार वो चीज़ को ही देख रहे थे कि उसको मार दिया हो तो उसका बच्चा बेचारा वो वहीं पर होगा, तो ऐसा अनुमान वो लगा रहे थे, जो जोड़ी था वो ऐसा अनुमान लगा था, और मिलविल से वो बात कर रहा था। तो बहुत जल्द अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको मिलते हैं, इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।